हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने इस चैनल के ऊपर। आपको पता है अपने इस चैनल के ऊपर फिटर की थ्योरी, बेसिक मैथ्स और साइंस करा रहे हैं और आज का हम टॉपिक लेके आए हैं बेसिक साइंस। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माध्यम की गति में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति भी होती है, बढ़ती है, घटती है, वैसे रहती है या सहसा गिर जाती है, मतलब कम हो जाती है, अचानक गिर जाती है। आपको ऑप्शन देकर बताना है दोस्तों। इसका आंसर मैं यहाँ पे ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करूँगा गाइस, तो अगर आपको आते हैं क्वेश्चन तो आप आगे वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा कि उसकी गति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान रखना दोस्तों, प्रकाश की जो गति होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। अगर इसी की ही जगह अगर हम ध्वनि का वेग ले लेते तो ध्वनि का वेग टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और उसकी गति बढ़ा देगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो, लेकिन प्रकाश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है दोस्तों वह कौन सा उपकरण है। अमीटर, एमीमीटर है, एनोमीटर, अल्टीमीटर और ऑडियोमीटर। आपको यहाँ पर आंसर बताना है दोस्तों। इसका आंसर जो है वो दोस्तों होगा एनीमोमीटर होगा, जो कि क्या करेगा, पवन के बल और उस गति को मापता है। बाकी की चीज़ें क्या क्या मापती हैं देख लेते हैं दोस्तों। एमीटर क्या करता है, विद्युत में धारा की मात्रा को मापता है। अमीटर बता चुके हैं अपन। अल्टीमीटर जो होता है ऊंचाई मापने में काम आता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की शुद्धता को मापता है। ठीक है दोस्तों, और ध्वनि की प्रबलता जो होती है वो किस में लेते हैं अपन, डेसिबल में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला कौन सा उपकरण है? जो वायु की सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव डेंसिटी या पता करने के लिए हमें कौन सा उपकरण काम में आएगा? ये ह्यूमिडिटी बोलते हैं आर्द्रता को। हाइड्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, बोरोमीटर। इसमें से आपको आंसर बताना है दोस्तों। इसका आंसर होगा करेक्ट हाइग्रोमीटर, जो सापेक्ष आर्द्रता को नापता है। बाकी चीज़ क्या क्या मेजर करती है? हाइड्रोमीटर विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइग्रोमीटर वायु के सापेक्ष अभी बता चुके हैं आपको आर्द्रता मापने में। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता। बैरोमीटर वायुमंडल के दबाव को या प्रेशर को मापने में काम आता है। बैरोमीटर में दोस्तों अगर अचानक इसमें कमी आ जाती है तो इसका मतलब है कि आंधी या तूफान, भयंकर तूफान आने के इसमें चांस रहते हैं। कब? जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिर जाती है, उस दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस क्यों करता है? आपको उसमें बताना है। ये आप सैटेलाइट आपको पता है, इसके अंदर अगर व्यक्ति है तो उसको अपना वजन क्यों महसूस नहीं होता? ऑप्शन दिए हुए हैं 4, आपको बताना है ABCD। उस स्थान पर शून्य होता है, मतलब वहाँ पर वैक्यूम होता है। चंद्रमा के आकर्षण के कारण वहाँ, ये भी चंद्रमा का आकर्षण भी होता है वहाँ पे। अभिकेंद्री बल के समान होता है। कौन? क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है ऊपर जाने के बाद में, ये आपको बताना है। तो वहाँ पर आपका आंसर होगा दोस्तों C। अभिकेंद्री बल के समान जो है पृथ्वी के आकर्षण बल का मान समान हो जाता है, मतलब कि जो पृथ्वी अपनों खींचती है तो वहाँ पर एक अभिकेंद्री बल जो है वो अभिकेंद्रीय बल के माध्यम से ये कंट्रोल या संतुलित हो जाता है, जो अपन भारहीन महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल को पकड़ते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे खींच लेता है? बल को कम करने के लिए, संवेग को, आवेग को, या कैच करने का समय? दोस्तों को बताना है बल का फॉर्मूला था F=ma है होता है। संवेग =mv होता है। आवेग जो होता है वो आपका m×t होता है या F×t होता है। अपन इसको लेते हैं कैच का समय या t। इसको हमें क्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? हम आवेग को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब कैच जो आता है दोस्तों तो वो बहुत बिल्कुल क्षण भर के लिए अत्यधिक बल लगता है। जो क्षण भर के लिए अत्यधिक बल लगता है उसे हम आवेग कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं।
को कम करने के लिए भार पीछे खींचता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शक्तिशाली चुंबक किसके द्वारा हम बना सकते हैं? लोह धातुओं से, लोह चुंबकीय पदार्थों से, एल्यूमिनियम कोबाल्ट निकल से, या लोह कोबाल्ट निकल की मिश्रित धातु से। दोस्तों यहाँ पर चुंबक जो है सभी से बनता है, लेकिन आधुनिक समय में शक्तिशाली जो है हम ऑप्शन नंबर सी को पिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्यों रखते हैं? आपको बताना है कि ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ऊन कुचालक होते हैं, ऊन जो है भारी पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण कर लेता है या ग्रहण नहीं करता। ये आपको ऑप्शन बताना है दोस्तों, इसमें से कौन सा सही होगा। अगर आंसर आपका ऊन कुचालक होते हैं तो आपका आंसर सही है, क्योंकि ये ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता दोस्तों। अंदर की हीट जो है अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकाल पाते हैं। जरूर वो बाहर की हीट कुछ नहीं खींचता, सब अंदर की हीट होती है जो बाहर जाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि वायुमंडल वायु दाब मापी यंत्र जिसको हम बैरोमीटर बोलते हैं, उसके अंदर अगर अचानक से तेजी से गिर जाए, तो मैंने आपको बताया था अभी अभी कि अत्यधिक तूफान होने की संभावना होती। कारण क्या होता है दोस्तों, जो एरिया होता है ना, कभी भी आप नोटिस करना, अगर एरिया जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पे अगर हवा वगैरह ना चले बहुत, 1 दिन 2 दिन तक बिल्कुल हवा ना चले, और तो उस जगह पर क्या होगा कि अगले आने वाले दिनों में बहुत तेजी से वहाँ पर क्या होने वाला है, मौसम खराब होने वाला है, अत्यधिक तूफान होने वाला है। ये आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि क्या हो जाएगी? को बताना है। दोलक से होता ये है, इसका सेटअप कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। यहाँ पर इसकी लंबाई होती है, ये लोलक लगा हुआ होता है, वो इधर से इधर मूव करता है। ये जो इसकी जो लंबाई है, इसके केंद्र से होते हुए इसकी यहाँ पर जो ये लंबाई है, इसको हम लेते हैं एल। ठीक है, हमें ये पता करना है, अगर इस एल को मैं क्या कर दूं, आधा कर दूं, मतलब इस लोलक को मैं यहाँ पर इसको बांध देता हूँ, तो ये जब ऐसा ऐसा मूव करेगा, लोलक गति करेगा, तो उसके समय पे क्या प्रभाव पड़ेगा? दुगनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, गुणक द्वारा बढ़ जाएगी, या गुणक द्वारा कम हो जाएगी? ये आपको बताना है दोस्तों कि इसका फॉर्मूला होता है T = 2 अंडर रूट एल अपॉन जी। ये इसका करके फॉर्मूला होता है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। अगर आप एल बढ़ाओगे तो टी भी बढ़ेगा, एल घटाओगे तो टी भी घटेगा। तो यहाँ पे आप एल घटा रहे हो तो इसका भी वैल्यू होगा कम। लेकिन ऑप्शन में देखने को आपको मिल रहा है कि कम होना दो जगह दे रखा है, एक तो ये और एक ये। लेकिन जब आप दोस्तों देखोगे रूट के अंदर आपको वैल्यू दे रखी थी, जब रूट का जब आधा करोगे दोस्तों, रूट के अंदर मतलब ये 2 जो है वो 2 का बाहर निकल के आएगा, रूट से बाहर आएगा, तो इसके 1.14 इसका वैल्यू निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये कि आधी तो हो नहीं रही है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो रही है, तो गुणक के द्वारा कम हो रही है। यहाँ पे आपको आंसर पिक करना है।